जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है वो सब आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो आइए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा क्या होता है, अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना है तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर पद से हटाना है तो कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। लेकिन अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाता है, तो देखिए, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को कह दे तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है अन्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। बिल्कुल गलत है, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हटा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति यानी कि दोनों ही हटाने में शामिल है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा, ये राष्ट्रपति को बोलेगा तब राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर होगा डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन और बताएंगे, तो जो भी हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए तो राष्ट्रपति के स्थान पर कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाती है या फिर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है, तब राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ऐसा कंडीशन भारत में एक बार ही हुआ था। कब हुआ था, आइए आपको हिस्ट्री बताते हैं। देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया। तब उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर वीवी गिरी। यानी कि जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। तो वीवी गिरी ने ही राष्ट्रपति कार्यभार को संभाला था। लेकिन होता क्या है, वीवी गिरी ये इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद फिर से क्या होता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तब उस समय क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था एम हिदायतुल्लाह। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो एम हिदायतुल्लाह जो है उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और ये भारत में एक ही बार ऐसा हुआ है, इसलिए आपको बता दिए। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम का मतलब होता है बैठक यानी कि गणपूर्ति। तो इसके लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और ये क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो चुका है। तो लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें बैठक के लिए जो सदस्य मिनिमम होना चाहिए 1/10। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है।
चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और उनको बिहार पुलिस 2025 के लिए बैच चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो भारतीय झंडे में जो चक्र का रंग होता है वो गहरा नीला होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसमें पूछा जाता है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया ने। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए साथियों आपको बोलते हैं आप लोग बिल्कुल शुरुआत से क्लास कीजिए। जिसका भी क्लास छूटा हुआ है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको क्लास के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाग 4। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 36 से लेकर 51 तक में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अच्छा, राज्य का जो नीति निर्देशित तत्व है इसका उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी करना। अच्छा, भाग 1 की बात करें, इसमें क्या है? तो भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है 5 से लेकर 11 तक में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक में। और भाग 1 है आपका 1 से लेकर 4 तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? अच्छा बताइए, संविधान के किस भाग को या किस पार्ट को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 8। ठीक है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। कब कब जोड़ा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, एक संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। इसके तहत एक भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर बाद में 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और इसके तहत संविधान में 3 नए भाषाओं को जोड़ा गया था। और इसके लिए ट्रिक है नमक। क्या ट्रिक है? नमक। ना से आपका नेपाली, मा से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 3 और 1 4 हो गया, बचा आपका 4। फिर एक संविधान संशोधन होता है 92वां। ये कब होता है? 2003 में। और इसके तहत 4 नए भाषाओं को ऐड किया गया था। कौन कौन सा है? बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है और संथाली है। तो ये सब डिटेल में आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये जो भी हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं इसका पूरा प्रॉपर तरीका से नोट्स तैयार करके आपको बैच में दिया जाता है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 7। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 वर्षों तक। 1950 में बने थे और 1962 तक थे, तो क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? तो 1884 में। कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ? सारण। सारण में कौन सा गांव? तो जीरादेई गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, ठीक है, देश रत्न की उपाधि मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? देखिए साथियों, क्वेश्चन से ज़्यादा आपको फोकस किस पर करना है? जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ से डीपीएसपी यानी कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसे भी लिया गया है।
आयरलैंड से, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। आपातकाल को भाग किस में बताया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बाकी इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो यहाँ से राष्ट्रपति पद लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है, एकहरी नागरिकता लिया गया है। ये सब इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 0। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12। और इसके बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, आर्टिकल 80(1) में। कहाँ पर, आर्टिकल 80(1) में। पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है, तो यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन बताते हैं। एक आपका होता है ग्राम पंचायत, यहाँ पर लिखते जाते हैं। एक होता है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। ये आपका होता है ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत, ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पंचायत समिति। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पंचायत समिति ये होता है ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा होता है जिला परिषद, ठीक है। तीसरा होता है जिला परिषद, जिला स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत में क्या होता है, इसमें होता है वीडीओ। क्या होता है, वीडीओ। इसका फुल फॉर्म होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति में आपका होता है बीडीओ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला परिषद में क्या होता है, जिला पदाधिकारी। जिला पदाधिकारी इसमें होता है, ठीक है। तो बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर प्रखंड विकास अधिकारी। तो यहाँ पर पूछा गया पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी कौन होता है, तो बीडीओ होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रखंड विकास अधिकारी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पंचायत चुनाव नियमित रूप में कितने वर्षों में होते हैं, यानी पंचायत चुनाव जो है नियमित रूप से कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है। देखिए पंचायती राज के बारे में भी हम कई बार डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे क्लास देखिए, आपको सब कुछ पता हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 33% है। कितना है, 33% है। और बिहार की बात करें तो पूरे देश में बिहार नंबर 1 पर है महिलाओं को आरक्षण देने में, जो कि 50% दिया है, ठीक है। तो पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला महिलाओं को पहला राज्य कौन बना है, अपना बिहार बना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पर 50% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13। भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर है, तो अभी हमने आपको बताया था ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम स्तर पर, फिर पंचायत समिति है और जिला परिषद है, ठीक है। और ये किसने दिया था, तो ये संरचना दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन हुआ था 1957 में। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। पंचायती राज जो है आपका राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक में आता है। अब आइए सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 25 में क्या है,
तो आर्टिकल 25 में है कि व्यक्तिगत रूप से धर्म मानने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, ये आज़ादी दिया गया है अनुच्छेद 25 में। 26 में क्या है, तो सामूहिक रूप से धार्मिक कार्य का अनुष्ठान करना, जैसे यज्ञ करना, ठीक है, पूजा पाठ करना जो होता है धार्मिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है, सामूहिक रूप से, ये है आर्टिकल 26 में। ठीक, 27 में क्या है, तो 27 में है धर्म के क्षेत्र में जो पैसा जमा किया जाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये 27 में बताया गया है। और 28 में क्या है, तो 28 में है आपका शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 28 में। तो यहाँ पर बोला गया कौन सा अनुच्छेद, धार्मिक मामलों का प्रबंधित। तो धार्मिक मामलों में जो यज्ञ होता है जैसे, ठीक है, कई भागवत होता है, तो प्रबंध कोई अकेला व्यक्ति नहीं करता, उसमें सामूहिक रूप से होता है, तो ये आज़ादी दिया जाता है आर्टिकल नंबर 26 से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। RTE राइट टू एजुकेशन और एक है RTI, तो ये आपका 2005 में लागू हुआ था। और RTI कानून जो है 2009 में आया था। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान की धारा 370 किसे निरूपित करती है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, तो अभी हमने आपको बताया 8वीं अनुसूची, टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो साथियों राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। कौन करता है, प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति की बात करें तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है, राष्ट्रपति के बारे में 52 में बताया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, किस स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी पूछे तो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको महान्यायवादी बोला जाता है। ये भारत सरकार का क्या होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी। तो यहाँ पर राज्य का पूछा गया है, राज्य का कौन होता है, एडवोकेट जनरल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है राज्य में कौन करता है, राज्यपाल। और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 165 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, आंसर है अनुच्छेद 29। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 से लेकर 35 भाग 3, ठीक है, और भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग क्या है, तो साथियों वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल नंबर 280 में मिलता है और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो चूंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है तो ये क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है 12। कितना सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12, और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 80(1) में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का पॉलिटी क्लास आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।
अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।